हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी टाइम के बाद आज मैंने वीडियो बनाई है क्योंकि रेगुलर वीडियोस बीच में नहीं आई थी। हम जो है अभी आउट ऑफ स्टेशन है, इसी वजह से रेगुलर वीडियोस नहीं आ पा रही थी। बट आज की वीडियो जो है मैंने सोचा कि बनाया जाए क्योंकि काफ़ी सारे अपडेट जो है इस बीच में आप लोगों को मिल चुकी होंगी और कुछ अपडेट जो है कल आई है इवनिंग में, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही आप लोग की जो दिल्ली हाई कोर्ट में यानी कि कट ऑफ डेट वालों का क्या हुआ है, क्या उसमें सुनवाई हुई है, उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और अब आपकी जो ज्वाइनिंग है वो कब तक होगी उस चीज़ के बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं इस नोटिफिकेशन की बात करती हूँ तो ये प्रिंसिपल के लिए नोटिफिकेशन है, जो भी 16 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक जो इंटरव्यू करवाए गए थे, उसके बाद जो 20 मई से 24 मई तक जो इंटरव्यू चल रहे हैं, तो उनको जो भी कैंडिडेट अपीयर होंगे यानी कि जो भी कैंडिडेट अब पास होंगे यानी कि इसमें इंटरव्यू में, तो उनको अपना जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो मेल करना है 31 मई तक। ठीक है। उसके बाद अगर ये यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट सबमिटेड बियॉन्ड दिस डेडलाइन, अगर उसके बाद जो है वो 31 मई के बाद अगर वो सर्टिफिकेट अपना जो है मेल करते हैं तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। तो इसीलिए 31 मई तक अपना जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आप लोग मेल कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि कैंडिडेट विद प्रायर एक्सपीरियंस इन प्राइवेट स्कूल में, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट विच शुड बी इशूड बाय द हेड ऑफ द रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल स्टैम्प्ड, यानी कि जिस भी डिपार्टमेंट में यानी कि या जो भी आपने प्राइवेट स्कूल में या गवर्नमेंट उसमें काम किया है, तो आपके वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन या प्रिंसिपल की साइन और स्टैम्प वगैरह लगे हुए होने चाहिए और काउंटर के साइन होने चाहिए बाय द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। ये सभी चीज़ें आपको करवाने के बाद जो मेल आईडी यहाँ पे नीचे दी गई है, इस पर यहाँ पे आपको जो है मेल करना है अपना सर्टिफिकेट। ठीक है। अब मैं बात करती हूँ जो आपका कट ऑफ डेट वालों का जो कल की सुनवाई हुई थी उसमें क्या कुछ रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये आप लोग देख सकते हैं, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली से ये जो कट ऑफ डेट वाले हैं उनके लिए ये नोटिस है, यानी कि उन सभी के लिए जो उनकी हेयरिंग हुई थी उनमें ये पूरा डाटा जो है आप हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। तो इसमें क्या कुछ रहा है, क्या कुछ सुनवाई हुई है, और साथ ही जो आपकी जो बच्चे ज्वाइनिंग यानी कि जिनका कोई इशू नहीं है कट ऑफ डेट से, मैं ओनली एजुकेशन की बात कर रही हूँ क्योंकि कट ऑफ का एजुकेशन पर ही लागू होता है, कास्ट सर्टिफिकेट पर नहीं लागू होगा। उसके बाद जिन बच्चों का जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस एक तरीके से यानी कि कट ऑफ से रिलेशन कुछ भी नहीं है, तो उनकी ज्वाइनिंग पर क्या असर होगा या नहीं, तो वो सभी चीज़ें इस नोटिफिकेशन में मेंशन की गई हैं। यानी कि ये जो PDF है इसमें सभी चीज़ें मेंशन की गई हैं, वो सभी जो इंपॉर्टेंट आपके काम की हैं, तो मैं वो आप लोगों को बता देती हूँ। पहली बात तो ये कि दिल्ली कोर्ट के जो फैसला था उसमें यही बताया गया है कि जो कट ऑफ डेट वाले जो भी कैंडिडेट थे और EMRS के द्वारा जो कट ऑफ डेट मेंशन की गई है, ठीक है, तो वही कट ऑफ डेट रहेगी, क्योंकि वहाँ पे ये बताया गया है, यानी दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि नोटिफिकेशन में कट ऑफ डेट जो है क्लियरली मेंशन थी। ठीक है, तो उसके बाद कोई भी जो इशू है वो रहना ही नहीं चाहिए। और ये चीज़ मैंने पहले भी क्लियर की थी, जैसे आपने NVS का देखा होगा, NVS की लास्ट डेट एक्सटेंड की गई थी, लेकिन उन्होंने एक नोटिस लिखा हुआ था कि कट ऑफ डेट जो पहले थी, जो डेट की लास्ट डेट थी वही रहेगी, एक्सटेंड जो डेट की जाएगी वो कट ऑफ डेट नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो अभी यही चीज़ EMRS में हुई थी कि जो कट ऑफ डेट TGT PGT वालों की थी 18 अगस्त और 31 जुलाई वही रहेगी। जो एक्सटेंड डेट की गई थी तो उसी को बच्चे मानने के लिए बोल रहे थे कि कट ऑफ डेट वो होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि अगर EMRS जो डेट एक्सटेंड की थी उसको कट ऑफ डेट यहाँ पे मेंशन करते तो ये चीज़ क्लियर हो पाती, बट यहाँ पे इन्होंने कट ऑफ डेट पहले ही मेंशन की गई है, तो आगे कोई इसका जो है आगे यानी कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि सभी चीज़ें यहाँ पे क्लियरली मेंशन थी। लेकिन अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि इस केस का जो है डिस्पोज किया जाना चाहिए, तो देखिए डिस्पोज अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ है ये केस, क्योंकि आप नीचे देखेंगे इसको तो यहाँ पे आपको री नोटिफाई लिखा हुआ है। री नोटिफाई यानी कि इनको 24 अक्टूबर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनको डेट दी गई है अभी नेक्स्ट हियरिंग की, तो उसमें जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो नेक्स्ट का होगा अब। ठीक है, बाकी दिल्ली हाई कोर्ट ने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि कट ऑफ डेट वही रहेगी जो कि नोटिफिकेशन में मेंशन है। अब मैं बात करती हूँ कि जिन बच्चों का कट ऑफ से इशू नहीं है, यानी कि जिनको कट ऑफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जो बाकी बचे कैंडिडेट हैं उनका ज्वाइनिंग पर असर होगा या नहीं इस केस का। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ इन्होंने 22 पॉइंट में बिल्कुल क्लियर की गई है। द ऑफरसेड ऑब्जर्वेशन हैज़ बीन मेड प्योरली फॉर द पर्पज फॉर द डिसाइडिंग द एप्लीकेशन एंड विल नो इफेक्ट ऑन द कंसिडरेशन ऑन मेरिट्स ऑफ द प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर ऑफर टू द पिटिशनर्स इंक्लूडिंग फॉर द पर्पज ऑफ ज्वाइनिंग, यानी कि जिनको भी अपॉइंटमेंट लेटर मिल चुके हैं, ठीक है, तो उनको कोई समस्या जो है यहाँ पे नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि जो आप लोगों को प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, ठीक है, यह फैसला उसके लिए नहीं है, ये सिर्फ जो कट ऑफ डेट वाले बच्चे हैं उनके लिए है ये चीज़। तो उनका जो बाकी बच्चे हैं उनको ज्वाइनिंग में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, उनको जो है ज्वाइनिंग दे दी जानी चाहिए।
तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हुई होगी आप लोगों की। अगर आप इस केस को चेक करना चाहते हैं तो दिल्ली हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर केस नंबर डाल के आप ये केस जो है चेक कर सकते हैं। बाकी इस केस में इतना कुछ नहीं है, जब पॉइंट यहाँ पे सभी चीज़ें दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा क्लियर कर दी गई हैं। और ज्वाइनिंग अब आप लोगों की देखिए, मैं बताऊँ तो ज्वाइनिंग आपकी आएगी जून के फर्स्ट वीक या जून के मिड तक ही, क्योंकि बीच में चांस था कि आप लोगों की जो ज्वाइनिंग है वो मई तक हो जाती, लेकिन इन्होंने अब जीएसए और प्रिंसिपल के इंटरव्यू करवा दिए हैं, तो सभी की ज्वाइनिंग साथ में ही देने की ये सोच रहे हैं। तो आपको बस वेट करना है, बाकी आपको कुछ इतना अब नहीं सोचना है, ठीक है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो मैं आप लोगों तक शेयर करना चाहती थी। आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहें, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स। धन्यवाद।